नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि शर्मा है। मैं रामा आईवीएफ सेंटर में एक आईवीएफ कंसल्टेंट के तौर पे काम करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, और बहुत ज़्यादातर पेशेंट के मन में ये सवाल भी होता है कि आईवीएफ प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, मुझे घर से काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, कितने दिन का मेरा छुट्टी का टाइम रहेगा और मैं उसके बाद कितने जल्द से जल्द काम पे वापस आ पाऊँगी। ठीक है, तो यही कुछ सवाल हैं जो कॉमनली आजकल पेशेंट पूछते हैं, तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आईवीएफ प्रोसीजर दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। पहला हिस्सा होता है oocyte रिट्रीवल का, जो प्रोसीजर जिसमें हम एग्स निकालते हैं, एग्स बनाते हैं और उनको रिट्रीव निकालते हैं। दूसरा स्टेप होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का, जब हम एम्ब्रियो जो हमने आईवीएफ के दौरान एग्स निकाले, उनसे जो एम्ब्रियो बना, फिर उस एम्ब्रियो को जब वापस हम यूट्रस में प्लेस करते हैं तो उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। वो सेकेंड स्टेप होता है। तो जो पहला स्टेप है वो कितने दिन रहता है? पहला स्टेप यूजुअली जब पीरियड आते हैं उसके दूसरे या तीसरे दिन से हम इंजेक्शंस देते हैं और जो आपके फॉलिकल्स हैं उनको ग्रो करते हैं। दूसरे दिन आप क्लिनिक पे आते हैं और हम टीवीएस करके पहले दोनों ओवरीज, यूट्रस, पूरा एक बेसलाइन इवैल्यूएशन करके अगर सब ठीक रहता है, दोनों ओवरीज हमारी ठीक हैं, सेट फॉर द स्टिमुलेशन, तो हम उस दिन से इंजेक्शंस शुरू करते हैं। 3 से 4 दिन के इंजेक्शंस देने के बाद 5वें दिन हम दोबारा से अल्ट्रासाउंड करते हैं। उस दिन आपको आना होता है क्लिनिक में और हम देखते हैं कि रिस्पांस कैसा आ रहा है टू इंजेक्शंस। अगर रिस्पांस हमारा सेटिस्फैक्ट्री है तो हम 3 से 4 दिन के इंजेक्शंस और आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, और फिर 8वें या 9वें दिन दोबारा से अल्ट्रासाउंड करके हम फाइनल हमारा जो रिस्पांस आया है, फाइनल जो हमारे एक्सपेक्टेड है नंबर ऑफ फॉलिकल्स, जितने हमें एग्स मिलने की उम्मीद है, वो हम एनालाइज करते हैं और हम कुछ ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। ठीक है, और फाइनल फिर एक हम लास्ट इंजेक्शन देते हैं जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर देने के 36 घंटे बाद हम oocyte रिट्रीवल करते हैं। oocyte रिट्रीवल कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। इस दिन आप सुबह खाली पेट हॉस्पिटल आते हैं, एनेस्थीसिया आपको जेन्युइन एनेस्थीसिया देते हैं और आधे घंटे का ही काम होता है। अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा एक बहुत ही फाइन नीडल के ज़रिए हम वो अंडे जो हमने अल्ट्रासाउंड और इंजेक्शंस अल्ट्रासाउंड में दिखते हैं, इंजेक्शन से हमने बनाए होते हैं, वो एग्स हम बॉडी से एस्पिरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता है, पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर रिलैक्स्ड होता है एंड 30 से 40 मिनट्स में वो हमारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है और फाइनली एग्स हम जो निकालते हैं हम आईवीएफ लैब में भेज देते हैं। ठीक है, वहाँ तक पेशेंट का जो रोल होता है, पेशेंट और जो क्लिनिशियन का रोल होता है। उसके बाद जब एग्स एक बार हम रिट्रीव कर लेते हैं और लैब में चले जाते हैं, आगे का काम हमारे जो एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रोलॉजी टीम है, वो देखते हैं। पेशेंट ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद ओटी से बाहर होता है। 3 से 4 घंटे बाद आराम से पानी वानी पी के, चाय बिस्किट लेके शाम तक हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस लगते हैं। एक बार आपको एडमिट होना होता है सुबह से लेकर शाम तक। बाकी सारा प्रोसीजर, सारा फॉलोअप, अल्ट्रासाउंड्स, इंजेक्शन सब ओपीडी बेसिस पे होते हैं। तो इसका मतलब आपको काम से भी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सुबह आके इंजेक्शंस लगा के अपना जॉब पे जा सकते हैं। ठीक है, और हस्बैंड का जहाँ तक रोल होता है, हस्बैंड को एक तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जब हमने करी होती है, उसके अलावा हस्बैंड का बीच में हम एक बार सीमेन सैंपल लेते हैं और उसको फ्रीज करके रखते हैं जस्ट फॉर इमरजेंसी पर्पसेस। उस दिन एक बार आना होता है और जिस दिन पिकअप होता है उस दिन, क्योंकि हमने एक बार जब एग निकाल लिए हैं तो हमें लैब में उनको फर्टिलाइज करना होता है, तो उस दिन हस्बैंड का हमें ज़रूरत होती है। उस दिन हस्बैंड को आना होता है और फ्रेश सैंपल, हम सीमन सैंपल यूज़ करते हैं, उसी की प्रेफरेंस रहती है। किसी कारणवश अगर हस्बैंड नहीं आ पाते हैं तो फिर उनकी प्रॉपर कंसेंट लेने के बाद ही हम जो फ्रोज़न सैंपल होता है वो यूज़ करते हैं। तो ये हमारा रिट्रीवल का प्रोसीजर है। वंस एक बार एग जब हम लैब में चले गए हैं तो एग्स और एम्ब्रियोज, एग और स्पर्म को मिला के हम एम्ब्रियो बनाते हैं और उस दिन से लेकर 5वें दिन तक हमें अल्टीमेटली पता चलता है कि हमारे कितने एम्ब्रियोज बने हैं। और जितने भी एम्ब्रियोज बनते हैं उनकी हम ग्रेडिंग करके उनको फ्रीज करके रख देते हैं। इस बीच पेशेंट घर चला जाता है, हफ्ते बाद तक उसको पीरियड्स आ जाते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तो हम पेशेंट को एक बार फॉलोअप पे बुलाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द आईवीएफ साइकिल है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।